तो है गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट कर दीजिए। और अभी तक आप कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाएं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर एंजल वन एंड ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जो फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी कंपनी जिसमें रिसेंटली बाइंग देखने को मिली है। जैसा कि अभी हम मार्च मंथ में है और ये बाइंग फेब मंथ में देखने को मिली है। और किसकी तरफ से देखने को मिली है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वालों की तरफ से देखने को मिली है। तो हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड वालों ने कौन से इंडस्ट्री में, कौन से सेक्टर में पैसा लगाया है। और आपके पास इनमें से अगर कोई भी कंपनी है तो आप उसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि उस कंपनी को आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी में एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा नहीं बनता है। अगर आपने लमसम बहुत अच्छा पैसा लगा दिया देन तो ओके है, अदरवाइज अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा उस कंपनी को आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्दर उसमें अगर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहली जो कंपनी है उसका नाम है डिक्सन टेक। ये एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, 2900 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि कब इन्होंने बाइंग की है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि देखिए जनवरी में इसकी गिरावट हुई है और फेब में इसने जो अपना लेवल जो टच किया था 2700 का जो लेवल था, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि इस स्टॉक को एज अ लॉन्ग टर्म समझो। ये एक लॉन्ग टर्म वाली कंपनी, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, सेल्स ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप इस कंपनी के साथ आगे बढ़ सकते हो। और इन्होंने क्या किया, ये देखिए फेब मंथ में म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे बाइंग की है। और आप यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड वालों ने फेब मंथ में डिक्सन में करीब 9 म्यूचुअल फंड वालों ने बाइंग की है। 9 म्यूचुअल फंड वालों ने, कॉस्ट आपको पता है कितनी है? ये तो शेयर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं कितने, 3,60,000 के आसपास इन्होंने शेयर्स बाय किए। वो कितने करोड़ों में होंगे इनकी इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों को इनके पीछे नहीं चलना है। कभी भी इस बात को नोट कीजिए कि कोई बाय कर रहा है तो हमें नहीं बाय करना है। क्या हमें ये कंपनी अच्छी लगती है? क्या हमें इस कंपनी का बिजनेस पसंद है? क्या इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है? कंपनी के प्रोमोटर ठीक है, काम कर रहे हैं, कंपनी के ऊपर एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एंड ये कंपनी कुछ इसी तरीके से काम कर रही है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है टेक का बिजनेस ग्रो करेगा एंड डिक्सन भी ग्रो करेगा। एंड इसी वजह से इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एनालिस्ट होते हैं ना, वो वीक नहीं होते, वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं एंड उनको भी पता होता है टेक्निकल कहाँ पे है, मतलब कितना स्टॉक गिर सकता है। एंड वहीं पे स्टॉक गिरा एंड उसके बाद फाइनली इसमें बाइंग देखने को मिली है। तो वो भी मैंने आपके सामने रखा था। तो आपके पास अगर ये स्टॉक है, करेक्शन देखने को मिले, 2700 का लेवल आता है, 2700 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उस टाइम पे आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, वोल्टास। 910 पे है। और ऐसा भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड वालों ने जब जब बाइंग किया स्टॉक वहीं से रॉकेट बनता है, नहीं ऐसा भी नहीं होता। अगर मैं इसका 6 महीने का चार्ट सेलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि इसमें जो बाइंग हुई है ना, ये देखिए जनवरी में इसने अपना बॉटम टच किया, फिर उसमें फेब में इसमें बाइंग स्टार्ट होगी। मतलब इनकी बाइंग जो है फेब से स्टार्ट होगी एंड 800 से होते होते अभी 900 पे आ गया स्टॉक। अभी एम्बर आप लोगों के सामने मैं कई बार रखता हूँ, लेकिन एम्बर में कुछ वीकनेस भी देखने को मिलती है। एक उसका ऑफिस, मेन ऑफिस हम लोग को रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब उसका लोकेशन थोड़ा सा इनसिक्योर प्लेस में नजर आता है। दूसरा उसके थोड़े मतलब ग्रोथ पोटेंशियल में अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट में वोल्टास के आपने एसीज देखे होंगे किस तरीके से मार्केट में सेल होता है, एंड मैंने भी इसको देखा कि मैक्सिमम जगह लोग वोल्टास को बाय करना पसंद भी करते हैं। एंड इसी में अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड वालों ने फेब मंथ में, अभी हम मार्च में है और ये पिछले महीने का डेटा आप लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोग ये डेटा देख पाते हैं। जो देखते हैं, मतलब देखिए जो स्टडी करता रहता है कुछ ना कुछ हेयर एंड देयर, गूगल पे सर्च वगैरह करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो डेटा देखने को मिलता ही रहेगा, वो आपको हाथ पर चलाना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे फेब मंथ में क्या हुआ, इसमें म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे वोल्टास में बाइंग किया और कितने, 11 म्यूचुअल फंड वालों ने बाइंग की है। तो ये भी बहुत मतलब ज्यादा है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें सेलिंग की है एंड बहुत नंबर ऑफ स्टॉक देखिए कितनी बाइंग की है, करीब 19 लाख जो है शेयर्स बाई किए। अगर आप लोग इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 19 लाख है, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 900 से नहीं, मतलब वो तो 800 850 के पास इनकी बाइंग है, तो आप समझ सकते हैं कितने करोड़ों में इनकी बाइंग है। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है एम्बर एक थोड़ी वीक कंपनी है, तो उसका अल्टरनेट सिर्फ एक ही कंपनी है, मतलब वोल्टास, इस पे ज्यादा लोग बिलीव करते हैं। और अगर हम लोग इसके रिटर्न को भी देखें पिछले 5 साल में, तो करीब इसने 44% तक का रिटर्न बना के दिया 2018 से लेके। तो आप समझ सकते हैं कि किस कंपनी को आपको ऐड करना है, किस कंपनी को आपको नहीं ऐड करना है। ऐसा तो है नहीं कि जितनी सारी कंपनी आप देखोगे सारी की सारी बाई कर लोगे। म्यूचुअल फंड वालों ने बाइंग की है, आपके सामने डेटा है, आप उसके ऊपर फर्दर स्टडी कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग हार्नेस, जो कि वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जो कि हार्नेस से रिलेटेड काम वगैरह करती है। अब इस कंपनी में भी पोटेंशियल नजर आता है एंड मैंने आपको बताया कि ये एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग कब हुई है? फेब मंथ में हुई है, नियर अबाउट 50 रुपए के आसपास हुई है एंड अभी 50 रुपए के पास ये ट्रेड कर रहा है। ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी को अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है तो जरूर कंसिडर कर सकते हो। जब से स्टॉक मार्केट में आई है 1 अप्रैल को ये डीमर्ज होकर लिस्ट हुई है, तब से लेकर अभी तक उसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रही है। देखिए मैनेजमेंट को लेकर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मदरसन इंटरनेशनल लोगों को ऑलरेडी करोड़पति अरबपति बना दिया है। बोनस भी आपको पता है कितनी बार देती है, डिविडेंड भी देती है। कंपनी के प्लांट की बात करें तो हर बार ये एक्सपेंशन, छोटी छोटी कंपनी को बाय करना, अपने में समा जाना, इस तरीके से एक जाइंट की तरह कंपनी काम करती है। और इसी वजह से कुछ देखने को भी मिल रहा है कि फेब मंथ में जो वायरिंग वाली जो कंपनी, मदरसन सुमी वायरिंग वाली जो कंपनी, उसमें 2 म्यूचुअल फंड वालों ने बाइंग की है। लगभग 1 लाख शेयर्स जो है बाय करता हुआ देखने को मिला है, वो भी फेब मंथ में। तो ठीक है, एक लेवल पे ट्रेड कर रही है।
आराम से इसमें वेटेज आप चाहे तो ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं, छोटी कंपनी नहीं है कि छोटा वेटेज लेना है, इसमें आराम से जितना मर्जी उतना वेटेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जिसको डीमर्च में मिली हुई है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट 18 रुपए के आसपास आपको आई थिंक मिली होगी, आराम से उसको पकड़ के अपने पास रखो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, टीवीएस मोटर। अभी इस कंपनी के बारे में आप लोगों को एक अपडेट देना चाहूंगा। ये ऑटो रिक्शा में, आपको पता है ऑटो मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस कंपनी का बहुत ही अच्छा काम देखने को मिल रहा है। एंड ऑटो रिक्शा में मतलब 3 व्हीलर जो होता है ऑटो रिक्शा, उसको लेके इसने अभी रिसेंटली कुछ एक्सपोर्ट किए बाहर की कंट्री में, इंडिया से बाहर इसके एक्सपोर्ट वगैरह गए, काफी वीडियो वायरल वगैरह भी हुई है, मैंने भी देखी है। तो अगर आप इस कंपनी को जज करेंगे ना, पिछले 5 साल के अंदर 71% तक की इसकी ग्रोथ है। और मैं आपको कभी भी इस कंपनी को ही बोलता हूँ कि अगर आपको मतलब मोटर बाइक वाली कंपनी में किसी में बैठ लेना तो टीवीएस में जाओ एज कंपेयर टू बजाज। वो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ों का, इसका 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और जब से कोविड मतलब आया था उसके बाद से लेकर अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे ना, कभी 100 से भी ज्यादा, मतलब पैसे डबल से भी ज्यादा, 300 गुना कर चुके हैं, मतलब 3 टाइम इसने पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है। एंड इस कंपनी का काम नजर भी आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। और इसमें भी म्यूचुअल फंड वालों ने फेब मंथ में टीवीएस मोटर में लगभग 4 म्यूचुअल फंड वालों ने बाइंग किए। कितना, 19,000 शेयर्स इन्होंने बाइंग किए। 19,000 शेयर्स को आप अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे कब, ये जनवरी और यहाँ पे फेब आप देख लो, तो यहीं पे बाइंग होगी इनकी, 1000 रुपए के आसपास इनकी बाइंग होगी। एंड अभी 1100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप रडार पे रख सकते हो। अगर आपको लेवल पे मिले, गिरावट में मिले तो ही एंटर करना है, भागते हुए शेयर्स को कभी बाय नहीं करना है। कोई भी गिरते हुए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो बियर मार्केट से पैसा बनाता है, बुल मार्केट से कभी पैसा नहीं बनता है। बियर मार्केट में जिसने बाइंग की है, कमेंट में भी मुझे काफी लोग कहते हैं बियर मार्केट ही एक मतलब जो जिसमें अंदर विल पावर है ना, वो बियर मार्केट में अगर अपनी पावर दिखा सकता है तो वही पैसा बना सकता है। तो बियर मार्केट में अपना दम दिखाइए, उधर पे आप पैसा लगाइए, तभी जाके पैसा बनता है। तो टीवीएस मोटर एक स्लो सीएजीआर के साथ 20-25% सीएजीआर के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आपको टीवीएस नहीं पसंद है, थोड़ा और बेट लेना चाहते हो तो सोना बीएलडब्ल्यू को कंसीडर करो। 450 पे स्टॉक ट्रेड कर रही है, 6 महीने का चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जनवरी में लगभग इसने अपना बॉटम टच किया था, आप लोग को अपडेट भी किया था मैंने कि बॉटम पे ट्रेड करा, आराम से इस लेवल पे जा सकते हो। एंड 450 पे भी जा सकते हो, ठीक है। 450 पे मैंने आपको बताया था क्योंकि वो उसका एक सपोर्ट लेवल था, उसी पे ट्रेड कर रहा था। फेब में देखिए नियर अबाउट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, 450। एंड फेब मंथ में उन्होंने भी कितना 430 के आसपास म्यूचुअल फंड वालों ने बाइंग किए। फेब मंथ में सोना बीएलडब्ल्यू में म्यूचुअल फंड वालों ने 3 म्यूचुअल फंड वालों ने बाइंग किए, लगभग 16,000 शेयर्स जो है इन्होंने बाइंग किए। तो कॉपी कैट तो नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ठीक है, जिस कंपनी को हम लोग स्टडी करते हैं म्यूचुअल फंड वालों के भी रडार पे वो कंपनी है। एंड मुझे भी लगता है सोना बीएलडब्ल्यू एक लॉन्ग रन में एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी आप रडार पे रख सकते हो। 400 के लेवल पे जाए तो उसको एड ऑन भी कर सकते हो। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है एफएल इंडिया, 1000 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैंने बोला 1000 से ब्रेक करता है तो इसका एक लेवल बन जाता है, उस लेवल पे एंटर करते हो तो मतलब उस लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। वो बार बार इसका सपोर्ट लेवल है, उसको टच करके ऊपर चला जाता है। 1030 पे ट्रेड कर रहा है, चाहे तो जा सकते हो, लेकिन 1000 के लेवल को अगर ब्रेक करे तो बहुत अच्छा है। जनवरी चला गया, फेब चला गया, उसके बाद फेब में देखिए ये फेब में इनकी बाइंग हुई है, लगभग बॉटम फिशिंग की है उन्होंने। किसने? म्यूचुअल फंड वालों ने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 990 जैसे इसमें 1000 का लेवल ब्रेक किया है, मैंने आपको अपडेट किया है। और उसके बाद इस स्टॉक में उनकी बाइंग के बाद देखिए कैसे जंप होने लगा, ये करते करते ऊपर चला गया। अभी ये गिर भी सकता है, मतलब मैं कह रहा हूँ उनकी बाइंग, क्योंकि जैसे स्टॉक में एकदम से वॉल्यूम आता है तो वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो इन्होंने बाइंग किया एंड उस स्टॉक के बाद इसने अपना 1000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर चला गया। फेब मंथ में एफएल इंडिया में 3 म्यूचुअल फंड वालों ने बाइंग की है, और कितनी, 1,60,000 शेयर्स है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने उन्होंने पैसे लगाए हैं। तो ये सारी चीजें हमें नजर आती है। एंड एफएल इंडिया आपको पता ही है कि बिजनेस कैसा कर रही है, एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस है। तो इसको भी देखिए लॉजिकली तो हमें चलना ही पड़ेगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो फंडामेंटल एंड लॉजिकल दोनों के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ फंडामेंटल देख के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फंडामेंटल तो IEX का भी बहुत अच्छा है, लेकिन रिटर्न आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज है फंडामेंटल वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन रिटर्न नहीं दे पा रही है। तो लॉजिकली भी चलिए कि क्या है उसका फ्यूचर, क्या है। तो एफएल इंडिया का फ्यूचर आपको पता ही है। आपके मोबाइल पे ऐड आ रहा है तो वो एफएल इंडिया प्रोवाइड कर रही है, और उसमें अगर मतलब ऐड ये प्रोवाइड करती है, एंड उसके बाद अगर वो कंप्लीट होता है, उस ऐड के थ्रू अगर उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो उसके बाद ये इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है, बहुत अच्छे रेशो के साथ काम कर रही है। इंडिया में लाखों करोड़ों लोग डेली यूजर्स हैं, इतने ज्यादा मोबाइल यूजर्स है कि हर सेकंड कोई ना कोई ऐड पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करता है। ये मतलब एक रियलिटी है। तो अच्छे अच्छे एड्स आते हैं तो उससे लोग देखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। एंड उसी वजह से इसने पिछले 5 साल के अंदर 500% का रिटर्न बना के दिया। तो एफएल इंडिया का एक जो मतलब पोटेंशियल मुझे नजर आता है वो बहुत अच्छा है। सिंगापुर की कंपनी और इंडिया में काम कर रही है, और आने वाले टाइम पे इस कंपनी के और भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी से सीधा टाइप करती है, जैसे टाटा से हो गया, टाटा का जो सुपर ऐप आ रहा है उसकी एडवर्टाइजमेंट ये करेगी, बैंकिंग की एड ये करेगी। तो ऐसे एड वाला जो जितना आप सेगमेंट देखोगे ना, उतना अच्छा ये पैसा बना के देगी। तो एड वाली ही कंपनी आगे सक्सेस हो पाएंगी। सारा गूगल एड पे चल रहा है, आपको अगर समझ आ रहा होगा तो गूगल ऐड पे चल रहा है, और ऐड के बिना वो गूगल यूट्यूब भी नहीं चलेगा। तो ऐड पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है। और एफएल इंडिया मुझे लगता है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है। 1000 से नीचे जाता है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को ये डेटा अच्छा लगा हो। इस तरीके के डेटा अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए। आप लोगों के सामने इस तरीके के डेटा मैं सामने